दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, जुर्म बस इतना है। मैं अपनी फैमिली में जाती हूँ तो आप यकीन जाने कि मेरे इन लॉज खुद कहते हैं कि ये हमारा प्राइड है। इवन कि जब रिलेटिव से मिलते हो तो वो कहते हैं कि कमाल है कि आप इतनी अच्छी जॉब कर रही हैं। हमें प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट दोनों इंतहा की मिलती। जब हमारी कलमा चौक पे ड्यूटी होती थी तो उतने चालान मेल नहीं करते थे जितने हम फीमेल कर लेती थी, पर लोग हंसते हंसते और आराम से करा लेते थे। जब मैं यूनिफॉर्म में होती तो वो कहते हैं कि मामा आप यूनिफॉर्म में हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मुझे फिर बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे भी मेरे पे खुश हैं। मेरा जाना बाद में होता है और उनकी ख्वाहिशात, मामा आज मुझे ये बना दे, मामा आज मुझे ये बना दे। हम तमाम फीमेल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बाइक राइडिंग सिखाते हैं। 15 डेज़ का वहाँ कोर्स है, तो आफ्टर 42 डेज़ हम आपको लाइसेंस बना के देंगे। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक नई बात डिजिटल के साथ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है और यहां हम मौजूद हैं आज। यहां मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक फीमेल से जो तकरीबन 16-17 साल से इस पेशे से मुंसलिक हैं। वो एक खातून होने के साथ साथ, एक इंस्पेक्टर होने के साथ साथ माँ है, बेटी है, बीवी है, इतने सारे काम वो एक, इतने सारे रिश्ते, खास तौर पे इतनी सारी ड्यूटीज वो एक साथ में किस तरह से मैनेज कर रही हैं बिना थके बिना हारे, और माशाल्लाह से एनर्जेटिक है। आए मेरे साथ चलते हैं और चल के उनसे बात करते हैं। और आए आज हमारे साथ आज मिस फहमीदा ज़ीशान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यंग, एनर्जेटिक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आपने ये फील्ड ही क्यों ज्वाइन की, मतलब ट्रैफिक पुलिस ही क्यों? मैम मेरे बाबा आर्मी ऑफिसर थे और मुझे यूनिफॉर्म शुरू से ही बहुत अट्रैक्ट करता था। तो जब मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया तो मुझे पता चला कि कोई एक वैकेंसी आई है ट्रैफिक पुलिस में, फ़ीमेल को ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, 2006 की बात है। तो मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म बहुत अट्रैक्ट करता था मेरे बाबा की वजह से। तो आपको हर्डल्स नहीं पेश आई? ट्रैफिक पुलिस मतलब सारा दिन सड़कों पे खवारी होगी, रुलना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ मेल डोमिनेशन है, फीमेल्स को तो कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। सिर्फ कहा जाता है लफ्जी ज़ुबानी किताबी या किताबी तौर पे कहा जाता है, दर हकीकत अभी भी लोग नहीं देते उस तरह से एक्सेप्टेंस, इस तरह से ख़वातीन को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जी मैम, जब स्टार्टिंग में जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया तो हमारी फैमिली में फ़ीमेल जॉब्स नहीं करती थी। तो मेरे भाइयों ने सबसे पहली जो हर्डल थी, भाइयों ने कहा कि नहीं जॉब नहीं करनी, और स्पेशली पुलिस की जॉब, क्योंकि वो एक बना हुआ है इम्प्रेशन कि पुलिस की जॉब फीमेल के लिए नहीं अच्छी होती। तो तब मेरे सुपर हीरो मेरे बाबा, अल्लाह पाक उन्हें गरीके रहमत करे, मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी चाहती है वही होगा। और मैंने टेस्ट दिया, मैंने टेस्ट क्लियर किया, रिटन टेस्ट हमारा हुआ वो क्लियर किया, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ वो क्लियर किया, फिर मेडिकल हुआ वो क्लियर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और मैं आज आपके सामने हूँ। 17 साल हो गए हैं मुझे। सो लॉन्ग, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है माशाल्लाह कितना आपने अच्छे से खुद को मेंटेन किया हुआ कि आप 17 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब जो नई लड़कियां आ रही हैं आपके सामने, जो आपकी जूनियर्स आ रही हैं, आप क्या देखती सुनती हैं कि इजीली आ जाती हैं आप लोगों में उस तरह से अवेयरनेस आ गई कि वो अपनी बेटियों को इस तरफ मूव कराएं, या अभी भी नहीं है लोगों में भी वो हाइप है? नहीं मैम, इसमें मैं ये कहूँगी कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। और फैमिलीज़ जब हमें देखती हैं, जब देखिए मैं अपनी फैमिली में जाती हूँ तो आप यकीन जाने कि मेरे इन लॉज खुद कहते हैं कि ये हमारा प्राइड है। इवन कि जब रिलेटिव से मिलते हो तो वो कहते हैं कि कमाल है कि आप इतनी अच्छी जॉब कर रही हैं और घर और फैमिली दोनों को मेंटेन किया हुआ है आपने। और इसी तरह जब आप देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो फैमिली को भी अवेयरनेस है। और मेरे डिपार्टमेंट में ट्रैफिक पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह मैम हमें प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट दोनों इंतहा की मिलती। हमारे सीनियर्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि हम जब यहाँ पर होते हैं तो हम अपने घर से ज़्यादा सेफ होते हैं।
सिल्फे नाजुक इतनी सख्ती वाला काम किस तरह कर लेती है? कर लेते हैं हमने, बल्कि जब मैं 2006 में आई थी तो हम लोगों की आते ही इन्होंने फील्ड ड्यूटी लगाई थी मैम। धूप में खड़े होना, Yes. ट्रैफिक, लोगों को बाहर फेस करना, मुख्तलिफ किस्म के लोग कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा वल्गर हो जाते हैं, आउट ऑफ द वे जाके बोलने लग जाते हैं, खासतौर पे सड़कों पे जो हम लोग सुनते हैं मर्द हजरात को किस तरह से मैनेज करती हैं चीज़ें। फिर छेड़ वगैरह, टीजिंग वगैरह बहुत होता है जो ख़वातीन को फेस करना पड़ता है। मैम ये जो हमारा यूनिफॉर्म है ना, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। जब मैं 2006 में आई तो आते ही हमारी फील्ड ड्यूटी लगी। फील्ड ड्यूटी हमारी होती है रोड पे जो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, उसको हम फील्ड ड्यूटी बोलते हैं। स्टार्टिंग में ये था कि हमारे सीनियर्स की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी सिंगल फीमेल को नहीं लगाना। हमारे साथ हमारे मेल जो स्टाफ है वो होते थे फीमेल के साथ। और ये यूनिफॉर्म जो है ये हमें इतना कॉन्फिडेंस देता है कि आप यकीन जाने कि जब हमारी कलमा चौक पे ड्यूटी होती थी तो उतने चलान मेल नहीं करते थे जितने हम फीमेल कर लेती थी, पर लोग हंसते हंसते और आराम से करा लेते थे, आराम से चलान करा लेते थे। आप यहाँ काम कर रही हैं, मुल्क के लिए सर्व कर रही हैं, नेशन के लिए सर्व कर रही हैं, दूसरी तरफ आप एक माँ भी हैं। तो माँ बच्चों को किस टाइम अपना टाइम देती है, किस टाइम जो है वो अपना ऑब्जर्व करती है, क्योंकि ख़ास ज़रूरत बच्चों को है। बिल्कुल मैम, देखिए मैं आज ये जॉब कर रही हूँ तो शायद कि मैं जॉब अपने बच्चों की वजह से ही कर रही हूँ कि उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बच्चे इग्नोर होते हैं, ये रियलिटी है, क्योंकि जो 8 घंटे की ड्यूटी मैं यहाँ करती हूँ उन 8 घंटों में मेरे बच्चे इग्नोर होते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हम पे एक ख़ास करम है कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ एडजस्ट हो जाते हैं। उनको ये होता है कि शाम के बाद मेरी मम्मा ने आना है और शाम के बाद ही मैं अपने बच्चों को टाइम देती हूँ। लेकिन जो मेरा टाइम मेरे घर में होता है वो मैं बच्चों को इतने अच्छे तरीके से देती हूँ कि मेरे बच्चे उसमें एडजस्ट कर जाते हैं कि सुबह को मम्मा ने ऑफिस जाना है तो वापस जब आएंगी तो उनकी सारी की सारी ख्वाहिशात वो मामा पूरी करेंगी। जेंडर का डिफ्रेंसिएशन तो एक अलग मैटर आ जाता है ना बाद में कि आप मेल हो हम फीमेल हैं, लेकिन ख़वातीन से जुड़ी बात जब आती है तो बेचारगी का इजहार क्यों किया जाता है? मैम ये सिर्फ ना मेल का एक बेसिक उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ कि फीमेल ऐसे फीमेल, जबकि आप अगर प्रैक्टिकली लाइफ में देखें तो अब हर एक सेक्शन में फीमेल आ रही हैं और मर्दों की निस्बत वो ज़्यादा कामयाब है। गाना सुनाए कोई ऑडियंस को। देखिए मैं कोई इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, मुझे गाना नहीं आता वैसे। देखिए अच्छा सिंगर कोई भी नहीं है, मैं आपसे भी कहीं ज़्यादा बेसुरी हूँ। हमारे कैमरामैन वो तो बहुत ही बेसुरे हैं, ड्राइवर जो है वो तो बस छोड़ ही दे। सुना दे कोई अपनी आवाज़ में। ओके। दिल का क्या करें साहिब, दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, जुर्म बस इतना है, जुर्म बस इतना है, जुर्म बस इतना है, उनसे प्यार करते हैं, दिल का क्या करें साहिब। कमाल हो गया, इतनी अच्छी तो माशाल्लाह आवाज़ है आपकी। नहीं मैं बस ऐसे ही गा दिया के रखी हुई है आपने, हिडन टैलेंट्स हैं ये आपके। अच्छा मुझे बताएं कुकिंग क्या करती है? कुकिंग मेरी सबसे, वो कहते हैं ना कि मेरी हॉबी कुकिंग है। स्ट्रेस बस्टर, जब आप स्ट्रेस में हो कुछ, मैं कहती हूँ मैं जितनी मर्जी मुझे स्ट्रेस हो, मुझे बस आप चीज़ें ला दें, इंग्रेडिएंट्स मुझे पूरे कर दें और मुझे बता दें आपने क्या खाना है, मैं हर चीज़ बना लेती हूँ। तो फिर इंस्पेक्टर से शेफ में क्यों नहीं शफल करती हैं? नहीं वो भी है, लेकिन वो मेरा एक हॉबी है, ये मेरा पैशन है। आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपनी माँ को देखते हैं? यूनिफॉर्म वाली माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं या सादा कपड़ों वाली माँ को ज़्यादा पसंद करते हैं? किसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? वो दोनों सिक्योरिटी नहीं होती यूनिफॉर्म पे, अच्छा ये यूनिफॉर्म पहन लिया मम्मा ने, आप तो मम्मा जा रही है, छोड़ो पर ये यूनिफॉर्म अच्छी चीज़ नहीं। नहीं मेरे बच्चे दोनों सूरतों में मुझे ज़्यादा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब मैं यूनिफॉर्म में होती हूँ तो वो कहते हैं कि मामा आप यूनिफॉर्म में हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
अच्छा, ये मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा आप यूनिफॉर्म में, और उनका ना एक माइंडसेट हो गया हुआ है कि मामा ने सुबह ऑफिस जाना है और 4 बजे के बाद मामा आएंगी, तो वो अब उनका माइंड सुबह से लेके शाम 4 बजे तक माइंड उनका यूनिफॉर्म वाली मामा का होता है, और उसके बाद फिर वो वाली मामा जो उनकी ख्वाहिशात पूरी करती हैं। मेरा जाना बाद में होता है और उनकी ख्वाहिशात, मामा आज मुझे ये बना दे, मामा आज मुझे ये बना दे। तो मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को बाहर की बजाय खुद बना के खिलाऊं। अगर वो पिज़्ज़ा कहते हैं, अगर वो शवारमा कहते हैं, बर्गर कहते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि बेटा बाहर वाले बर्गर से बेहतर है मैं आपको बना दूँ, तो फिर वो ज़्यादा खुश होते हैं। इवन कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में जब लेके जाते हैं चीज़ें, जब मैं उनको लंच बना के देती हूँ तो आके मुझे कहते हैं कि मामा मेरे फ्रेंड कह रहा था आपकी मामा बहुत अच्छा बनाती हैं बर्गर। तो मुझे फिर बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे भी मेरे पे खुश हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी चीज़, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये भी देखा है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े हैं कि ख़वातीन की एक्सीडेंट्स की रेशो बनिस्बत मर्द हजरात की कम आती है, सिर्फ इसीलिए कि वो सिक्योर होकर गाड़ी चलाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मैम, क्योंकि वायलेशन कम करती है, और जब कोई वायलेशन की जाए तब एक्सीडेंट होते हैं, तो मेल्स वायलेशन ज़्यादा करते हैं, और तकरीबन हमारे मोर देन 59% जो एक्सीडेंट की रेशो है वो बाइक राइडर की वजह से है, और बाइक राइडर मेल ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो इस लिहाज से वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हैं। और ये एक उन्होंने वैसे ही उनके पे एक इल्ज़ाम समझ लें कि ब्लेम करते हैं कि जी फीमेल अच्छे ड्राइवर्स नहीं हैं, बेचारगी का इजहार। अब हमारा माशरा देखने में काफ़ी खुशी भी होती है, थोड़ा सा एजुकेट होना शुरू हुआ है कि ख़वातीन भी बाइक राइडर्स आ गई हैं। बिल्कुल। इनका क्या ये भी वायलेशन करती हैं या ये बाइक सही चला लेती हैं? नहीं मैडम, मैंने जो देखा है अभी जो मोस्टली कॉलेज गोइंग बच्ची हैं वो स्कूटीज़ पे जा रही हैं। ये बड़ा अच्छा है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। पहले ये था कि बाबा को कहना पड़ता था या भाई को कहना पड़ता था कि मैं लेट हो रही हूँ, या लोकल कन्वेंस के लिए प्रॉब्लम थी। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इन्होंने अवेल की है कि वो बाइक राइडिंग करती हैं, स्कूटी राइडिंग करती हैं। बल्कि मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारा SOS में हमारा वाओ के नाम से, विमेन ऑन व्हील के नाम से इधर LOS में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम तमाम फीमेल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बाइक राइडिंग सिखाते हैं। अच्छा। 15 डेज का वहाँ कोर्स है, तो सिखाई जा सकती है? जी ज़रूर, यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब घुटने टखने ये छिलवाने पड़ेंगे या इजीली? नहीं, मैं एक चीज़ ये भी कोट कर दूं, जब हम बाइक की ट्रेनिंग देते हैं तो हम सेफ्टी किट्स पहनाते हैं। सेफ्टी किट्स में 3 चीज़ें आती हैं, आपका हेलमेट होता है, आपकी नी जो है वो स्पोर्ट होती है, और आपकी नी स्पोर्ट और आपकी एल्बो स्पोर्ट, ये 3 स्पोर्ट्स हम देते हैं। उसके बाद सेफ्टी किट पहनेंगे, फिर खुदा न खास्ता अगर आप गिरेंगी ना आपके घुटनों पे चोट आएगी ना आपकी कोहनी पे, और सारा आपका सेव होगा हेलमेट की वजह से। ज़्यादातर ख़वातीन कितनी जल्दी पिक कर लेती हैं? हम 15 डेज में आपको एक्सपर्ट बना देंगे मैडम, ये मैं ज़्यादा दिन बता रही हूँ, इससे कम दिनों में भी हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि एक और बेनिफिट इसका कि जिस दिन आप डे फर्स्ट आएंगे आपका लर्नर हम बनाएंगे, और आप 15 डेज के बाद वहाँ से पास आउट होके चले जाएंगे। चूँकि आप हमारी रजिस्ट्रेशन में हैं तो आफ्टर 42 डेज हम आपको लाइसेंस बना के देंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर मैम, थैंक यू। थैंक यू।